देश एवं प्रदेश के नागरिक बंधुओं एवं हमारे लोक सेवकों और विशेष रूप से हमारे अध्यापक शिक्षक साथियों को नवरात्र के द्वितीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। माता रानी आपको अच्छे से संपन्न रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। साथियों, निरंतर हमारे संवर्ग की और विभाग की तकनीकी त्रुटियों को लेकर के आज आप लोग हमारे जो शिक्षक साथी विभिन्न प्रकार से परेशान हो रहे हैं। इन सभी को देखते हुए दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को राजधानी भोपाल में शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच के द्वारा प्रांतीय प्रदेश स्तरीय बैठक भोपाल में रखी गई है। उसमें हमारी जो सेवाएं एक साथ 18 से नवीन शैक्षणिक संवर्ग में ली गई है और उसके पूर्व की प्रथम नियुक्ति दिनांक जो शिक्षाकर्मी संविदा जो हमारे पद थे उस दिनांक से जो 20 वर्ष की सेवाएं थी वो आईएफएमएस सिस्टम पर एक साथ 18 डालकर के शून्य कर दी गई है, जिससे विभिन्न हमारे आर्थिक स्वत्वों के भुगतान से चाहे ग्रेजुएटी हो चाहे पूर्व पेंशन हो 2004 तक नियुक्त को पूर्व पेंशन मिलना चाहिए थी, लेकिन एनपीएस में 2011 में डाल दिया गया है। साथ ही अन्य मुद्दे जो अभी आपने निरंतर 23-24 से स्कूल शिक्षा शाखा में उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, उसमें विभिन्न हमारे लोक सेवक जिनको 20-25 वर्ष हो गए हैं, 33 वर्ष हो गए हैं, जिसमें 5 वर्ष का रहती है कि 5 वर्ष का अनुभव विभाग का होना चाहिए। आज उनको 25 वर्ष विभाग का अनुभव है, तो क्यों कटअप डाला गया है? आज विभिन्न पद विषय के रिक्त हैं और अतिशेष की स्थिति बन रही है। तो हम विभाग से चाहते हैं कि उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रखी जाए। जो मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के जो निर्देश हैं कि जो शिक्षक अधिक हैं पदमान से, संख्यामान से, विषयमान से, उनको समायोजित अन्य जगह किया जाए उनकी सहमति का अधिकार पर। किंतु उस प्रक्रियाओं में स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.2 को प्रयोग में लेते हुए एक प्रकार से वहाँ पर प्रशासनिक स्थानांतरण किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्थानांतरण नीति 2022 3.2 कंडिका इसलिए है कि प्रदेश के 3 लाख शिक्षक हैं, 10% स्थानांतरण किए जाना है। ऐसी स्थिति में कौन बुजुर्ग है, कौन परेशान है, किसको अधिकतम 20 साल 1 साल में हो गए हैं। इसी स्थिति में वरिष्ठता का महत्व देते हुए उनको प्रथम दृष्टि से उन लोगों को स्थानांतरित किया जाता है कि इनको पहले लाभ देना है। यदि अभी समझ नहीं आया तो दूसरा विषय ये है कि सीसीएल जो चाइल्ड केयर लीव मातृत्व अवकाश, उसमें अगर एक संस्था में 1 से अधिक महिलाएं हैं और वो चाइल्ड केयर लीव चाहती हैं, ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि हम लोगों को प्राथमिकता के स्तर पर किसको पहले सीसीएल देना है। यदि किसी का बच्चा 18 वर्ष का नहीं है किंतु 16 वर्ष का है और किसी का बच्चा 3 वर्ष या 5 वर्ष का है और शैक्षणिक कार्य की दृष्टि से शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो, ऐसी स्थिति में हम वो भी शैक्षणिक व्यवस्था देखते हैं और साथ में उसका अवकाश स्वीकृत करते हैं जिसका बच्चा छोटा है, उसको अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार से स्थानांतरण नीति में उन महिलाओं को, परित्यक्ताओं को, विधवाओं को, विकलांगों को, है ना, इन लोगों को जो सीनियर सिटीजन में जा रहे हैं, ऐसे लोगों को स्थानांतरण में छूट दी जाती है। अगर वो स्थानांतरण चाहता है तो पहले उनका किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से वो कंडिका यहाँ उल्टी कर दी गई है हमारे विभाग के द्वारा। अरे जब पहले से फर्स्ट में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी नस्ती पे मध्य प्रदेश शासन से प्रशासकीय स्वीकृति लिए, समस्त विभागों से, संबंधितों से, वित्त विभाग से, और पद स्वीकृति लेते हुए पद की पूर्ति की गई है। उसके बाद ये देखा नहीं गया है कि वहाँ उस विषय का शिक्षक है तो क्यों वहाँ पर पदस्थ कर दिए गए हैं। आज विभिन्न शिक्षक परेशान हैं। माध्यमिक शालाओं में पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही विज्ञान शिक्षकों को, और नहीं दी जा रही है तो उनके पास योग्यता है, वो 5 वर्ष का अनुभव रखता है। 5 वर्ष के अनुभव के बाद में उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रखना चाहिए, ताकि हमारे मध्य प्रदेश सरकार पर जो किन्हीं शालाओं में शिक्षक अधिक है, कहीं बच्चे के मान से कम हैं, कहीं विषय के मान से कम हैं, जो योग्यता रखते हैं आज हमारे शिक्षक जिनका डीएड, बीएड और सारी क्वालिटी उनके पास, चाहे बॉटनी हो, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से, ये विभिन्न विषय हैं, तो उन लोगों को पदोन्नति
के स्थान पर उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया शासन ने स्कूल शिक्षा शाखा ने चलाई है। तो ऐसी स्थिति में हमारे अतिशेष की स्थिति समायोजित होगी। जो शिक्षक आज परेशान हो रहे हैं मानसिक रूप से, वो आंतरिक रूप से स्ट्रांग होंगे, खुश होंगे, उनको उच्च पद प्रभार मिलेगा, अतिशेष की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। साथ ही उच्च पद प्रभार के कारण अतिशेष शिक्षकों की स्थिति खत्म होगी। और जब प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक, हमारे प्रधानाध्यापक प्राथमिक माध्यमिक बनेंगे और माध्यमिक हाई स्कूल बनेंगे, हाई स्कूल के हायर सेकेंडरी बनेंगे और हायर सेकेंडरी के हमारे सहायक संचालक हमारे उप संचालक, संयुक्त संचालक, अपर संचालक, इस तरह से जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसमें निश्चित ही हमारा विभाग सहयोग कर पाएगा। और न्यूनतम पदों पर न्यूनतम पद नाम जैसे प्राथमिक शिक्षक, उन पदों पर हम भर्ती कर पाएंगे हमारा विभाग। आज दर की ठोकरें हमारे शिक्षक, महिला शिक्षक, परेशान बुजुर्ग जो 25 वर्ष की सेवा दी है और आज उसको अतिशेष किया जा रहा है। जिस समय पर वहाँ रिक्त पद था और आज बताया जा रहा है कि आप अतिशेष हो गए हैं। तो जो नवीन है, जो बाद में आया है, स्थानांतरण नीति 3.2 की कंडिका उधर प्राथमिकता से स्थानांतरण नीति के लिए, ना कि अतिशेष के लिए। अतिशेष में जो बाद में पदन आया है, पदस्थ हुआ है, उसके कारण निर्मित स्थिति हुई है। उसको नियमानुसार अतिशेष वह व्यक्ति है जो उस संस्था में उस पद के विरुद्ध में डबल से एक और आ गया है, उसको दुरुस्त किया जाए। जो अंतिम व्यक्ति है उसको अतिशेष किया जाए। वो युवा है, 70 किलोमीटर जा सकता है, लेकिन आज जो 56 वर्ष की आयु की